बीते दिनों हुए जेन ज़ी प्रदर्शन के बाद नेपाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश जहां पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, तो वहीं अब हिंसक प्रदर्शन के बाद राजनीतिक संकट भी गर्मा गया है। इस दौरान नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच अंतरिम सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो गई है। लेकिन इस बीच अब जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों में ही लीडरशिप को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद से ही देश में सत्ता का नया चेहरा चुनने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया था और इस दौड़ में 3 प्रमुख नाम निकलकर सामने आए। सबसे पहला नाम काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, दूसरा नाम पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की और तीसरा नाम नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व निदेशक कुलमान घिसिङ का था। लेकिन इन तीनों नामों में से एक नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही वो नेपाल की सत्ता की कमान भी संभाल सकते हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं सब कुछ। दरअसल बीते दिन 8 सितंबर को जेन ज़ी ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल दिया था और नेपाल की सत्ता में विराजमान केपी ओली सरकार को प्रदर्शन की आड़ में उखाड़ फेंका था। इसके बाद अंतरिम सरकार की बात ने जोर पकड़ लिया था और अब जेन ज़ी अपनी मांगों के आधार पर सत्ता पर अपनी पसंद का लीडर बैठाना चाहते हैं, जो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से काम करें। इस कड़ी में सबसे पहला नाम बालेंद्र शाह का निकलकर सामने आया, लेकिन उन्होंने कोई इच्छा नहीं जताई। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेन ज़ी ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारियों में आपस में ही फूट पड़ गई, जिसके बाद सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया। अब इस दौरान जेन ज़ी नेपाल की तरफ से एक प्रेस रिलीज सामने आया है, जिसमें लिखा है, संविधान के अनुसार पूर्व चीफ जस्टिस और जज इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते। साथ ही 70 वर्ष की आयु पार कर चुके होने के कारण वे जेन ज़ी का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकती। इसी कारण उनका नाम अस्वीकृत किया गया है। बालेंद्र शाह ने रुचि नहीं दिखाई और सुशीला कार्की अयोग्य होने के साथ 70 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं, इसलिए नेपाल को लोड शेडिंग से मुक्त कराने वाले देशभक्त और सभी के प्रिय इंजीनियर कुलमान घिसिङ को अंतरिम सरकार के नेतृत्व में भेजने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने हालात को देखते हुए देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मैं देश की वर्तमान कठिन परिस्थिति से संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान निकालने, लोकतंत्र की रक्षा करने तथा देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वे आश्वस्त रहें कि आंदोलनकारी नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए समस्या का यथाशीघ्र समाधान निकाला जा रहा है और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में संयम के साथ सहयोग करें। बहरहाल ये तो समय की गर्त में है कि आखिर कौन नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री चुना जाता है, और चुना भी जाता है तो नेपाल में चल रहे प्रदर्शनकारियों की उम्मीद पर खरा भी उतरता है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए देखते रहें सूर्या समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।